सुबह की हल्की धूप में बनारस की तंग गलियों में एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, काशी की चुस्की। इस दुकान को चलाता था एक 65 साल का बूढ़ा, जिसका नाम था बबलू काका। लोग उन्हें हंसी मजाक में चाय वाले बाबा कहकर बुलाते थे, लेकिन उनके चाय की खुशबू पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। बबलू काका की दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, बस 2 लकड़ी की बेंचें, एक पुराना स्टोव और 4-5 मिट्टी के कुल्हड़। मगर यहाँ की बातों की गर्मी और चाय की मिठास शहर भर में सबसे खास थी। दुकान पर हर दिन कुछ न कुछ अलग किस्म के लोग आते, कभी विद्यार्थी, कभी बूढ़े, कभी प्रेमी जोड़े, तो कभी अकेलेपन से जूझते मुसाफिर। एक दिन एक औरत रोजाना आने लगी। उम्र करीब 40 साल, साड़ी में लिपटी, शांत और गंभीर। वो रोज एक ही वक्त पर आती, एक कुल्हड़ चाय लेती और चुपचाप गंगा के किनारे बैठकर पीती। किसी से बात नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ सा दर्द साफ झलकता। बबलू काका ने एक दिन हिम्मत करके पूछा, बहन जी, आप रोज इतनी चुपचाप क्यों रहती हैं? चाय अच्छी नहीं लगती क्या? औरत मुस्कुराई, बहुत हल्की सी मुस्कान, और बोली, चाय बहुत अच्छी है, बस बातें करने वाला कोई नहीं बचा जिंदगी में। बबलू काका चुप हो गए। अगले दिन से उन्होंने हर बार उस औरत के साथ बैठकर चाय पीनी शुरू कर दी। कोई ज्यादा सवाल नहीं, बस 2 इंसानों की खामोशियां, जो एक दूसरे की आदत बन गईं। धीरे धीरे उसने अपना नाम बताया, शारदा। पति का देहांत हो चुका था, बच्चे बड़े होकर विदेश में बस चुके थे। अकेलेपन की आदत सी हो गई थी। शारदा और बबलू काका अब रोज मिलते। दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में सुकून ढूंढते। किसी दिन पुराने गाने सुनते, किसी दिन बचपन की यादें बांटते। फिर एक दिन शारदा ने कहा, काका, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? बबलू काका बोले, बोलिए बहन जी, चाय में चीनी कम कर दूं क्या? वो हंसी और बोली, नहीं, एक चाय की दुकान मेरे मोहल्ले में भी खोल दीजिए, ताकि वहां भी किसी का अकेलापन कम हो सके। बबलू काका ने उसी दिन उसका साथ देने का वादा किया। कुछ महीनों में ही शारदा के मोहल्ले में शांति की चाय नाम की एक दुकान खुली। वहां भी लोग चाय पीने कम, बातें करने ज्यादा आने लगे। सीख, जिंदगी की सबसे प्यारी चीजें बहुत छोटी होती हैं, जैसे एक प्याली चाय और कोई ऐसा जो उसे आपके साथ पी सके। अकेलापन बांटने से ही कम होता है, और कभी-कभी एक चाय की दुकान जिंदगी बदल सकती है।